नमस्कार, न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील से लगभग 11 किलोमीटर दूर हौदेश्वर नाथ धाम में। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि पतित पावनी माँ गंगा मैया बह रही हैं। और अगर इस हौदेश्वर नाथ धाम की बात की जाए तो इसका पौराणिक और धार्मिक रूप से इस स्थल का बहुत ही महत्व है कि यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पूर्वज भगीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। तपस्या करने का जो कारण है कि जब इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा ने सगर ने जो है अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए अश्वमेघ का घोड़ा छोड़ा तो उसके साथ ही अपने 60,000 पुत्र और पूरी सेना को घोड़े की सुरक्षा के लिए लगा दिया था। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। जब राजा इंद्र ने घोड़े को जो है कपिल मुनि के आश्रम में बांधा तो उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे, जिसके कारण उनको पता नहीं चला। और जब राजा सगर के 60,000 पुत्र खोजते खोजते वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपना घोड़ा जब बंधा देखा तो क्रोध में आकर कपिल मुनि से दुर्व्यवहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों के साथ सेना को भस्म कर दिया। और उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए तब से भगीरथ के पूर्वज लगातार भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे। हालांकि उनको कामयाबी नहीं मिली, कामयाबी मिली भगीरथ को। और भगीरथ जी जब गौमुख से गंगा जी को लेकर चले तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पहले जौ ऋषि का आश्रम था और गंगा जी इतनी प्रबल वेग से आ रही थी कि आश्रम को उन्होंने बहा दिया। तो जिस आश्रम बह जाने के कारण जौ ऋषि इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने गंगा जी को पी लिया या पान कर लिया। तो राजा भगीरथ ने यहाँ पर फिर से भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और उनको प्रसन्न किया। उसके बाद यहाँ से गंगा जी को अपने साथ फिर से लेकर गए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के पुजारी जी हैं, तो पूरी जानकारी विस्तार से आज हम इनसे बातचीत करके जानेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम? हमारा शुभ नाम कमलेश कुमार तिवारी है जी। तिवारी जी, ये बताएं कि यहाँ का जो धार्मिक महत्व है और जो कथा मतलब पुराणों में ग्रंथों में है हमारे, तो क्या कितनी सच्चाई है, क्या है उसमें? सच्चाई उसमें ये है कि जब भागीरथी जी गंगा जी को लेके चले तो गंगा जी ने उनसे 3 वचन लिया और तिरवाचा किया कि आप जहाँ पर मुझे पीछे मुड़ के देखोगे मैं वहीं पर विलीन हो जाऊंगी, फिर उसके आगे नहीं जाऊंगी। तब भागीरथी जी ने उनको वचन दे दिया और वचन देने के साथ साथ भागीरथी जी का रथ जो है गंगा जल से, गंगा जी से 3 योजन आगे रहता था। और उसके बाद जब जल वहां से चला आगे से तो जौ ऋषि जो है उन्होंने सोचा कि इतना वेग जल आ रहा है, वेग से ये तो हमारा सब कुछ आसन ओसन सब बहा ले जाएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपने तपोबल के प्रताप से अंजलि लगा के और गंगा जी को पान कर गए। और भागीरथ तो क्या उनका गंगा जी ने आश्रम बहाया नहीं, जैसे लोग प्रचलित है कि बह गया था? नहीं, बहाया नहीं। हाँ। बहाया नहीं, वो पहले ही पान कर गए। गंगा जी के आश्रम में ठोकर मारने से पहले ही वो अंजलि लगा के पान कर गए। तभी तो पुनः जो है गंगा जी को दिया है। तो पान कर गए। अब भागीरथी जी का रथ जो है वो सांदीपन पहुंचा और सांदीपन तक उनको जो है जल का कोलाहल सुनाई नहीं दिया। जब जल का कोलाहल नहीं सुनाई दिया तो काफी देर तो इंतजार किए। उसके बाद वो जो है पीछे घूम के देखे। जब देखते हैं तो कहीं जल का नामो निशान नहीं। फिर पुनः वो अपना रथ जो है पीछे लाए और पीछे लाके यही बट वृक्ष के नीचे वो भोलेनाथ की आराधना शुरू करना किया।
और उन्होंने सोचा कि हो सकता है भोलेनाथ का फिर कोई खेल हो। आराधना किया। आराधना करने के पश्चात जब भोलेनाथ खुश हुए तो वो प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो उन्होंने बताया कि देखिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप जो है जम ऋषि की तपस्या करो, उनको खुश करो, यज्ञ करो, तब पुनः आपको गंगा जी प्राप्त होगी। तब यही स्थान है जो कि उन्होंने तपस्या किया ऋषि का, और ऋषि खुश हुए और गंगा जी को पुनः फिर से दिया। और जो यज्ञ हुआ है ये आपका जो कुंडा हरनामगंज है, इसका शुद्ध नाम कुंड है। ये ऋषियों के स्नान करने के लिए कुंड बनाया गया था। आप ये जो देख रहे हो पूर्णिमा, वहाँ जो है पूर्णाहुति की वेदी बनाई गई थी। आप बलिपुर जो देख रहे हो वो जो है बलि प्रदान की वेदी वहाँ बनाई गई थी। सुखदेवपुर जो गांव देख रहे हो वहाँ पर सुखदेव जी व्यास जी का आसन था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा जी का नाम जानवी यहीं पर पड़ा था, क्योंकि जो ऋषि ने जब गंगा तो पान कर लिया, लेकिन जब तपस्या से भगीरथ जी के तपस्या से प्रसन्न होकर जब देने की बारी आई तो पंडित जी थोड़ा सा एक और जानकारी, जब यहाँ से जानवी, गंगा जी का नाम जानवी पड़ा तो उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि जब ऋषि सोचे कि अगर मुख द्वार से मैं देता हूँ गंगा जी को तो जूठी हो जाएंगी, मल मूत्र के रास्ते से अगर देता हूँ तो अशुद्ध हो जाएंगी। तो उसी समय जो है अपनी दाहिनी जांघ को चीर के तब गंगा जी को पुनः दिया। तब यहीं से जो है जाह्नवी गंगा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत है कि इस पौराणिक स्थल पे भगवान भोलेनाथ का जो लिंग है, न तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और न ही स्थापित किया गया है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है। इसके अगले वीडियो में हम आपको भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग की दर्शन भी कराएंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।